मृतक शिक्षक के पिता को पेंशन न मिलने से दयनीय स्थिति, फर्जी नॉमिनी बनकर 19,64,000 रुपए खाते से किए पार। पीड़ित का आरोप है कि विद्यालय के प्रबंधक बाबूबास जिला विद्यालय निरीक्षक की मिलीभगत से मृतक बीमा और पेंशन फर्जी नॉमिनी बनकर निकाल लिया पूरा पैसा, वृद्ध ससुर को नहीं दिया एक भी पैसा। प्रयागराज कोराब तहसील क्षेत्र के शिव जियाबन इंटर कॉलेज लेडियारी का पूरा मामला बताया जा रहा है। सुरेश कुमार पुत्र रघुनंदन निवासी ग्राम भोगन तहसील कोराब जनपद प्रयागराज के निवासी थे। 17 जुलाई 2020 को गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और पत्नी नौकरी लगने के पहले ही अपने पति से बंधन तोड़कर चली गई थी। पीड़ित ने बताया कि मौत की खबर हमने अपनी बहू को टेलीफोन से बताया था, लेकिन बहू ने साफ मना कर दिया था कि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं मृतक शिक्षक के पिता रघुनंदन जी से। क्या नाम हुआ आपका, बताइए। रघुनंदन। कौन सा गांव है? भोगन। और आपका ये ब्लॉक कौन सा लगता है? कुरांव। लाल बड़े बाबू, देवराज बड़े बाबू, उनके सामने एक कागज लिया गया, ये के प्रति सेवन किया, सामने दस्तखत हुआ कि जब ये नौकरी करने लगेगी तब आपका ये पूरा पैसा आपके खाते में चला जाएगा। इसके बाद 3 जुलाई को जब नियुक्ति हुई, 3 जुलाई 2023 को जब नियुक्ति हो जाती है, 3 जुलाई नियुक्ति हो जाती है, तो अगस्त जब माह आया तब उससे मैंने संपर्क किया कि क्या उस पैसे में क्या लेन देन हुआ, क्या हुआ। अभी तो पैसा खाता न मेरे आया न तुम कोई बता रही हो। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि समझौता पहले ही पैसा मेरे अधिकारियों ने निकाल करके और उसको ले लिए थे सब। अच्छा, सब ले लिए थे, सब की यानी मिली भगत थी। उन्होंने बताया कि मेरे जो बाबू थे इंचला देवराज प्रबंधक के सब पैसा ले लिए और वो लोग हमसे नगद। और आपने जो एक बच्चा होता है उसको पाल पोस के पढ़ाया लिखाया और आज मजा कोई और ले रहा है, एंजॉय कोई और कर रहा है, ठीक ना। आपको अधिकार 1 रुपए नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला। आज आपका बुढ़ापा अवस्था, वृद्ध अवस्था में है और सरकार की से गुहार लगा, सरकार ने क्या रिप्लाई क्या दिया आपको? ठीक है, मैंने जिलाधिकारी को शिकायत किया जी, मैंने अपर शिक्षा निदेशक को शिकायत किया जी, मैंने पुलिस अधीक्षक कमिश्नर साहब के पास शिकायत किया। थाने खीरी में आई जांच। क्या आश्वासन दिया इन्होंने? इन लोगों ने खीरी जब थाने में जांच आई उसमें जांच हुई कि हाँ वास्तव में पैसा निकाला गया है, आया है पैसा। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा पैसा है, हमारा पैसा थे इन लोगों के माध्यम से चला गया, हमारे पास पैसा नहीं है, नौकरी पर मिलने लगेगा, देंगे कि नहीं। अब उस पर क्या भरोसा है, जब पहले पैसा ले लिया तो उसका मतलब ही नहीं रह गया। और अपर शिक्षा निदेशक ने बुलवाए नोटिस भेज करके, उन्होंने कहा कि जो फर्जी नामनी बदला गया है आपके नाम जगह पर, इसको किस स्थान पर, यानी बहुत बड़ा धोखा हुआ, आपकी जगह नॉमिनी ही चेंज कर दिया गया। नॉमिनी चेंज करके जिससे कोई रिश्ता नहीं था उसका नॉमिनी डाल दिया गया। जी। और जिससे उनका गैर संबंध था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और है आपके पास? जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स है। चलिए, उन्होंने धोखा किया। बिल्कुल 15 मई को समझौता हो रहा है, उसके पहले 2-3 महीना 16 फरवरी को पैसा निकाल दिया गया। और बताइए सरकार से अब क्या चाहते हैं? सरकार से दूसरी बार नामनी बदला गया, कई चीज उन्होंने लोगों ने चेंज कर दिया। क्या चाहते हैं सरकार से? क्या आपसे चाहते हैं इस धोखाधड़ी फौरी महिला के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको बर्खास्त किया जाए जी, और पैसा दिलाया जाए। तो उनके जगह पे कौन नौकरी किसको मिलनी चाहिए? नौकरी मिलने का चाहिए, या तो मेरा पूरा भरण पोषण दे, जो पैसा समझौता पूरा पैसा दे जी, तभी नौकरी करे। जो कि समझौता में उन्होंने लिखा है शपथ पत्र में कि अगर मैं आपको इसमें समझौता उन्होंने किया है जी कि मृतक बीमा और पेंशन पैसा मेरे ससुर के सीधे खाते में दिया जाए और नौकरी करने लगेंगे तो वेतन बढ़ते क्रम का 1/3 भाग भरण पोषण के लिए हमेशा देती रहूंगी जी। लेकिन जुलाई से अब नौकरी करे, यहाँ तक कि पैसा नहीं दिया जी, और वो पैसा जाना 19-20 लाख रुपया खुद झटक ले गई। ये अधिकारी बाबू साहब उसके पक्ष में खड़े होकर के सारी उसकी मदद कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिसकी मैंने कार्रवाई के लिए हर जगह पर। बेटे का क्या नाम था? सुरेश कुमार। और आपका? रघुनंदन। गांव कौन सा है? भोगन। ब्लॉक कुरांव। और नियुक्ति कहाँ हुई थी इनकी? जियाबन इंटर कॉलेज लेडियारी। ये जो इनकी बहू थी, पत्नी थी, कितने सालों से इनका अफेयर चल रहा था दूसरे से? ये जब वो मंझनपुर में कौशाम्बी में 2007 में नौकरी कर रहे थे, देवरा मंझनपुर में प्राइमरी में राजकीय।
2010 में छोड़ा है इन्होंने। 2010 में छोड़ा है और तकरीबन 10-12 साल बाद मतलब तब मुकदमा चल रहा था, वो तो जब खत्म हो गए तो खत्म हो गए। आखिर में आपको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला।